वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मौलिद एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए टुडे आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के ऊपर ये लेक्चर होने वाला है। पूरा लेक्चर देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो इधर लिखा है गुड्स एंड, पहले तो मैं आपको बता दूँ टैक्स कितने तरह के होते हैं। देखो टैक्स का मतलब पहले मैं आपको समझा दूँ कि टैक्स होता क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को वो भी नहीं पता रहता है, ठीक है। इसके लिए देखो आप ना, अभी जो अपनी गवर्नमेंट है वो अपने लिए रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करती है, ब्रिजेस बांध के देती है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है और जो कि सप्लाई चेन वगैरह में गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जो सर्विस फ्री में आपको प्रोवाइड करती है बहुत सारी, तो वो फ्री में नहीं होती है। वो एक्चुअली क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को फंड तो किधर से ना किधर से चाहिए ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट दो तरीके से फंड कलेक्ट करती है, मीन्स उनको पैसे चाहिए ना, तो किधर से पैसे प्रिंट थोड़ी करती है, प्रिंट नहीं करती, ऐसे अलाउड ही नहीं है, ठीक है। इससे पूरा अपना इकोनॉमी बिगड़ जाएगा। इकोनॉमी में आपसे अपन सीखेंगे वो सब चीज़ें। तो बट लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए, इतना याद रखिए कि गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, तो वो प्रिंट नहीं करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट को पैसे आएंगे किधर से, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह, लेकिन किस चीज़ से होती है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है टैक्स, TAX। जो टैक्स होता है वो उसके टैक्स एक जरिया होता है गवर्नमेंट का फंडिंग का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टैक्स। अगर टैक्स नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपने पब्लिक वगैरह के लिए, जनता के लिए कुछ भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, ब्रिज वगैरह नहीं नए कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए एक टर्म निकाला है टैक्स। अब ये टैक्स के जरिए से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, उस पैसे का यूज़ करके वो आगे की चीज़ें करते हैं, सर्विस वगैरह प्रोवाइड करना, वो सब, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए। तो टैक्स के भी टाइप्स होते हैं। देखो पहले क्या होता था, अभी ये जीएसटी टॉपिक है लेकिन पहले की बात भी जाननी ज़रूरी है आपको। दो प्रकार के टैक्स होते हैं अभी तो, इनकम टैक्स और दूसरा अभी जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो आप अभी आपके फादर वगैरह या फिर कोई भी जो जॉब पे जा रहे हैं और सैलरी वगैरह इनकर्ड कर रहे हैं ना, सैलरी वगैरह मिलती है उनको, तो गवर्नमेंट ने एक स्लैब फिक्स किया है कि अगर इतने इतने साल का आपको सैलरी है, इतने इतने लाख अमाउंट, जो चेंज होते रहता है, ये जो जीएसटी के रेट्स वगैरह भी है ना, हर चीज़ों पे जो लग रही है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट के टैक्स उनके अनुसार, या फिर उनमें जो मीटिंग वगैरह उस सब के अनुसार, या फिर अपना जो ये है मीन्स कि उनका जो बजट तय होता है, तो उसके अनुसार ये सब की चीज़ें जो टैक्स वगैरह कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अभी एक फिक्स किया है लेवल, अगर इस लेवल 12 लाख सपोज की साल का, अगर 12 लाख के ऊपर का आपके अगर सैलरी हो रही है तो इतना इतना टक्का उस सैलरी में से आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है कंपलसरी। हाँ, आपके मेहनत के पैसे हैं लेकिन उनको ही देना पड़ेगा, उसमें से कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट, बिकॉज उनको फंड चाहिए ना, कैसे लेंगे, तो ऐसे, ठीक है। ये हुआ अपना इनकम टैक्स। और दूसरा होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होता था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से पहले, मीन्स के गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया, 2017, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। उससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे अलग अलग टैक्स होते थे, जैसे कि अभी अपना आप सिनेमा देखने गए, मीन्स मूवी देखने गए, तो उसके लिए एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से, उसका परसेंटेज अलग, मीन्स किसी को तालमेल ही नहीं रहता था, किसका कितना परसेंटेज, किसका क्या, कौन कौन सी चीज़ों पे कौन, अलग अलग सब चीज़ों पे अलग अलग परसेंटेज, ठीक है। उस हिसाब से वो कैलकुलेशन में भी थोड़ी जमलिंग, वो सब चीज़ें होती थी। और दूसरी चीज़, अगर आप एसेंशियल्स खरीद रहे हो तो एसेंशियल्स में दूध पे इस पे अलग टैक्स, या फिर वेजिटेबल सप्लाई चेन उस पे अलग टैक्स, जो हर चीज़ों पे ना, सर्विस, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उस पे अलग टैक्स, टेलीफोन बिल है तो उस पे अलग, ये सब चीज़ें का जमलिंग होता था और ये सब कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ना जब से उन्होंने एक अलग इन्वेंट किया है कि एक टैक्स होगा, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने ना इसे स्लैब बनाए हैं कि लोअर, 0 रेटेड, लोअर रेटेड, ठीक है, स्टैंडर्ड रेटेड 1, स्टैंडर्ड रेटेड 2 स्लैब्स। तो उसके अनुसार उन्होंने ना ये जो अपन जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में घर में गुड्स वगैरह, मीन्स की गुड्स मतलब क्या, आप किसी शॉप में गए, आपने टीवी खरीदा, आप किसी शॉप में गए, आपने वेजिटेबल्स खरीदे, तो आपने घर की जो एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि एग्स, वेजिटेबल्स और जो गैस सिलेंडर्स वगैरह, जो जो कुछ है,
वो सब खरीदा तो उनके लिए अलग टैक्स। आपने लग्जरी आइटम्स खरीदे, कार्स वगैरह या फिर एयर कंडीशन, ज्वेलरी, ये सब खरीदा तो उसके लिए परचेस किया तो अलग टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस अनुसार गवर्नमेंट ने डिवाइड करके एक स्लैब बना दिए है, अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसमें। ठीक है, और जो अब अभी का टॉपिक अब से अपन चालू कर देते। देखो, तो आपको इतना तो पता चल गया कि टैक्स वगैरह ये सब होता क्या है, ठीक है, और क्यों बनाया गया है टैक्स। डन। अभी जीएसटी पढ़ना है अपने को। इनकम टैक्स तो हो गया, इनकम टैक्स तो ज़्यादा टॉपिक नहीं है अपना, अपना ही जीएसटी टॉपिक है। बिकॉज आप जब भी आगे एंट्रीज वगैरह करोगे तो उसमें सामान जब भी बेचोगे या खरीदोगे तो उसमें आपको ना जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की एंट्री भी करनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये टॉपिक स्किप मत करना। देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसका ये क्यों बनाया गया? वन नेशन वन टैक्स मीन्स पूरे इंडिया के अंदर एक ही रूल्स फॉलो होंगे। ये सब जिस चीज़ों के लिए जितना टैक्स है उतना अगर इधर है, महाराष्ट्र में है, तो अलग स्टेट में भी उतना ही कैलकुलेट किया जाएगा। पूरे इंडिया के अंदर वन नेशन वन टैक्स। कब से लागू हुआ ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इट्स अप्लाइड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। देन लिखा है, अभी इसमें क्या होता है, जीएसटी के अंदर दो प्रकार के टैक्स होते हैं जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विस ना। गुड्स अलग चीज़ है और सर्विस अलग चीज़ है। देखो, आप सामान खरीद रहे हो तो उसको मैं गुड्स बोलूँगा, ठीक है, ठीक है, बिजनेसमैन से। और अगर किस चीज़ के लिए आप सर्विस ले रहे हो तो उसके लिए अलग चीज़ है, मीन्स कि उसके लिए टैक्स अलग होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स फिक्स्ड है, एक ही है, लेकिन ये अलग चीज़ है, गुड्स और सर्विस अलग चीज़ है। अभी जैसे कि मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदा, उस पे ऊपर लगेगा गुड्स वाला टैक्स। और अगर उसी रेफ्रिजरेटर की सर्विसिंग के लिए मैंने अगर कंपनी से आदमी को बुलाया कि अगर कुछ इशू हुआ है, वारंटी के बाद कुछ इशू हुआ है, तो वो सर्विस करने के लिए वो आएगा, तो उसके लिए वो अलग चार्ज, अलग जीएसटी उस पर लगने वाला है, तो उसको बोलेंगे सर्विस टैक्स। तो पहले ना जीएसटी आने से पहले जैसे गुड्स के लिए अलग अलग टैक्स रहते थे, वैसे सर्विसेज के लिए भी अलग अलग टैक्स हुआ करते थे। लेकिन अभी कंबाइन कर दिया है और सर्विस के लिए सर्विस वाला टैक्स लगेगा, गुड्स के लिए गुड्स वाला ही टैक्स लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है इधर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी अगर गुड्स पे टैक्स दे रहे हो तो उसके लिए जो ये कोड्स है, मीन्स कि ये परसेंटेज वगैरह दिए हैं, ये रेटेड, लोअर स्लैब वगैरह, ये सब गुड्स के लिए अलग है परसेंटेज और सर्विसेज के लिए अलग है। वो जो कोड्स दिए जाते हैं इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ डीप में नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो परसेंटेज भी दिए जाते हैं ना, कंफ्यूज मत होना, सर इस चीज़ों पे इतना परसेंटेज, इस चीज़ों पे इतना चाहिए, कि याद रखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, सिर्फ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठाना है कि कैसे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टैक्स का परसेंटेज दिया गया है। ये जो गवर्नमेंट है ये अपने हिसाब से बजट जब तय होता है तब कुछ चीज़ों पे टैक्स बढ़ा देती है, कुछ चीज़ों पे कम देती है। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। अब ये HSN, इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। HSN का मतलब क्या होता है, आपके फ्यूचर में भी ये बात आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HSN एंड SSC। अभी HSN मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो या बेचते हो तो उसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लगेगा, तो उसमें HSN वाला कोड हो गया, वो फॉलो करके उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से फिर टैक्स लगेगा। HSN मतलब हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। ये किस पे होता है? टैक्स इनवॉइस, मीन्स कि आप गुड्स खरीदते हो, रेफ्रिजरेटर, एसी, जो भी, मोबाइल वगैरह, तो उसके इनवॉइस पे जो टैक्स लगेंगे वो HSN के अनुसार लगेंगे। ठीक है, और सेकंड होता है SCC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। सर्विस मीन्स आप किसी रेफ्रिजरेटर के लिए अलग सर्विस, या फिर आपके जो भी प्लांट वगैरह है उसमें कुछ भी अलग से सर्विस है तो उसके लिए अलग, और आपका एसी के लिए सर्विस मैन आ रहा है तो उसके लिए अलग टैक्स। मीन्स वैसे जो होते हैं वो कोर्स अलग अलग फॉलो होते हैं एसएससी में से। ठीक है, फॉर सर्विस इनवॉइस, उसमें उसका भी बिल बनता है सर्विस का, जैसे कि आपका टेलीफोन का बिल वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो जो सर्विस ले रहे हो ना आप, वो कुछ खरीद तो नहीं रहे हो ना आप, लाइट इलेक्ट्रिसिटी खरीद नहीं रहे हो, वो आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, देखो अभी ये इसमें स्लैब में आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होते कैसे हैं, और इस पे जो ये परसेंटेज दिए गए हैं ना वो चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट के अनुसार, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, फर्स्ट है ज़ीरो रेटेड। अभी ज़ीरो रेटेड ऐसा स्लैब है जिसमें कि सब एसेंशियल्स आते हैं, मीन्स कि जो इंसान को खरीदने, परचेस करने, उसके बारे में सर्विस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से गवर्नमेंट ने इसको डिज़ाइन किया है कि इसमें एसेंशियल्स आएंगे। मीन्स एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज़रूरी की ज़रूरतमंद चीज़ें जिसके बिना इंसान का काम नहीं चल सकता, उस पर 0% टैक्स कर दिया है। ठीक है, तो जैसे कि मिल्क, दूध डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, उसके बिना नहीं चलता लोगों का, ठीक है। देन होता है वेजिटेबल्स, वो भी तो सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेजिस के सिवा आप क्या खाओगे, तो वो उस पर ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि सर्विस, अभी सर्विस में क्या आएगा, ट्रस्ट एक्टिविटीज। अभी देखो, आप किसी भी ट्रस्ट में अगर डोनेट करने जा रहे हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट अगर ले रही है, आप दान कर रहे हो ना, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट लेगी तो कैसे चलेगा, गुस्सा आएगा ना। तो उस चीज़ों पे टैक्स नहीं है। और रोड वगैरह सर्विस जो है, ब्रिजेस, आप गवर्नमेंट आपको ब्रिज बांध के दे रहे हो, आपके पैसे से ही बांध के दे रही है ना, आपसे जो टैक्स वसूला जाता है उसी के बेस पे वो बांधा जाता है, उसके लिए फिर से टैक्स लेना नाइंसाफी है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो एक्सेस बहुत जरूरी चीज़ है उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। बिकॉज पहले से टैक्स का यूज़ करके ही वो ब्रिज रोड वगैरह बांधे जाते हैं, उसके ऊपर और टैक्स नहीं होता, वो जरूरी है, उसके बिना नहीं चल सकता, एसेंशियल है, ठीक है। ये हुआ जीरो रेटेड। उसके बाद होता है लो रेटेड। लो रेटेड मतलब इसमें मिनिमल सा टैक्स आपसे चार्ज किया जाता है, टैक्स लेड होता है उस पर। जैसे कि गुड्स, कमोडिटी आइटम्स, एलपीजी सिलेंडर आपका है, ठीक है, घर में यूज़ होने वाला, उसके लिए अलग वो आता है लो रेट में, ठीक है, हर एक घरों में यूज़ होने वाला रेजिडेंशियल में। और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स जो होते हैं, मीन्स जो कमर्शियल होटल्स वगैरह में, उसमें ज़्यादा यूज़ है, ज़्यादा कंजप्शन है, और वो उसका यूज़ करके सामने कुछ बना के बेचेंगे ना, कमर्शियल यूज़ है ना, उसका बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं ना वो, तो उसके लिए अलग चार्जेस है, अलग रेट में आएगा वो। तो एलपीजी और फ्रोज़न वेजिटेबल्स, अभी देखो नॉर्मल वेजिटेबल्स पे जीरो टैक्स, फ्रोज़न पे क्यों, उनका यही लॉजिक है कि आपको अगर नॉर्मल खाने मिल रहा है तो आप फ्रोज़न क्यों ले रहे हो। अगर वो तो आपका फिर आपका चेन के लिए आप ले रहे हो, मीन्स कि अभी सपोज साल भर मटर नहीं मिलते पीस, ठीक है, ग्रीन पीस नहीं मिलते, तो आप क्या कर रहे हो, अरे फ्रोज़न वाला लेके आएंगे, तो आपकी चेन की चीज़ हुई, उसके बिना चल सकता है ना, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने उस पर थोड़ा सा टैक्स इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। देन सर्विस में क्या, रेलवे, अभी रेलवे के सिवा अगर चलाना है आपको, चल के जाओ। मतलब कहने का मतलब इतना ही है कि गवर्नमेंट ने अपने अनुसार वो डिज़ाइन किया है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस टैक्सी। देन दिया है स्टैंडर्ड रेटेड फर्स्ट स्लैब 12%। अब ये जो परसेंटेज फिक्स नहीं है, देखो अभी के लिए मैं बता दूं, अब ये जो हाईली रेटेड है ना, मैंने करंटली चेक किया आपको ये लेक्चर दिखाने से पहले, देखो इसके ऊपर ना 40% टैक्स चल रहा है, 40%, ठीक है। और आपके बुक में क्या है, 28%। जब आपके बुक में प्रिंट हुआ था तब का रेट था वो, अभी तो चेंज हुआ है। वैसे ही हर एक चीज़ों पे जो टैक्सेस है बदलते रहते हैं, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो स्टैंडर्ड रेट है 12%, गुड्स जो है उसमें फिर जैम, जैसे कि मोबाइल घी, ड्राई फ्रूट्स, अभी ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है क्या, एसेंशियल है क्या, वो नहीं, इसीलिए उस पर चार्ज ज़्यादा है। जैसे कि सर्विस, प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस जैसे कि, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2 18%, गुड्स, प्रिंटर, सीसीटीवी, मॉनिटर, कंप्यूटर, एसेंशियल है क्या, ज़रूरी है क्या, अभी के लिए, अभी के ज़माने में है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। सर्विस, सिनेमा, ड्रामा, कुरियर, ठीक है, उस पर ज़्यादा। फिर हाईली रेटेड कार वगैरह सबके पास होनी ज़रूरी है, ज्वेलरी वगैरह, उस पे ऊपर ज़्यादा टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है अगर तुम इतना एक्सपेंस करके कुछ खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट को भी इतना दे ही सकते हो, आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। उस हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है, जीएसटी का बाइफर्केशन कैसे होता है, एस जीएसटी क्या है, सी जीएसटी क्या है, वो सब, ठीक। सो देखो अभी इधर ध्यान दो, जैसे कि मैंने इधर आपको एक इक्वेशन भी दिया है, ठीक है, इक्वेशन। और जनरल बुक में, जर्नल के बुक में आप एंट्री कैसे करोगे वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, और अपना एक लेक्चर अपन एक वाइंडिंग अप कर देंगे, आगे के एग्जाम्पल्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी, अभी जीएसटी लगेगा इतना तो आपको पता चला, जीएसटी क्या होता है, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, ये सब पता चला आपको। अभी एप्लीकेशन अपन जब जर्नल एंट्री वगैरह सॉल्व करोगे आप, ठीक है, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें एप्लीकेशन कैसे होगा जीएसटी का, मीन्स जीएसटी आप नोट कैसे करोगे कि हाँ जीएसटी लगा, क्या लगा। जीएसटी बाइफर्केशन भी क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखो एग्जाम्पल लिया है मैंने, अभी आप किधर से लैपटॉप खरीदोगे, देखो इधर लिया है परचेज लैपटॉप फ्रॉम देवांश टेक वर्थ ₹50,000। देवांश टेक एक शॉप है जो भी है, उसमें से मैंने उनके पास गया और मैंने बोला मुझे एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है आपको मिल जाएगा, बजट 50,000, ठीक है। 50,000 का बेस्ट लैपटॉप मैं सिलेक्ट करके लेके आया, अभी मेरा बजट था 50,000, ध्यान रखना
50,000 बजट है, मैं लेके आया लैपटॉप, मीन्स कैसे गया कैश काउंटर पे, उन पे देखो ये मैंने लैपटॉप परचेस्ट किया है। अभी वो क्या बनाएंगे, उधर टैक्स इनवॉइस बिल बनाएंगे जो भी है, ठीक है। अगर इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट को उसमें से टैक्स देना भी ज़रूरी है सामान खरीदने के बदले। तो वो कैसे होगा, उधर बाइफिकेशन होता है। देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को आप टैक्स दोगे, सपोज लैपटॉप पे अभी टैक्स सपोज है 18% टैक्स है लैपटॉप पे। लैपटॉप की प्राइस क्या है, टैक्स किस चीज़ पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे। अभी देखो 50,000 का लैपटॉप है, अगर 50,000 का मैं इस सामान खरीद रहा हूँ तो उसके ऊपर अगर 18% जीएसटी गवर्नमेंट को टैक्स देना है। सामान तो 50,000 का ही, उसकी कीमत 50,000 ही है, कंपनी ने 50,000 ही उसकी कीमत रखी है, लेकिन उस 50,000 की कीमत पे 18% एडिशनल काउंट करके उसका जो अमाउंट बनेगा 50,000 पे 18% कितना आएगा, उतना टोटल गवर्नमेंट को जाएगा। फिर आप, लेकिन वो जाएगा कैसे, कॉस्ट प्राइस आपके जो लैपटॉप है उसकी कीमत और उसके ऊपर टैक्स वगैरह मिला जुला के टोटल आपके जेब में से पैसे जाएंगे। देखो दिखाता हूँ मैं कैसे। अभी सपोज ये लैपटॉप है मेरा 50,000 का, ठीक है, 50,000 का मेरा लैपटॉप है, मीन्स उसमें जो पार्ट्स वगैरह सब मिला जुला के कंपनी ने उस पर 50,000 चार्ज किए हैं, तो इसको अपन कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा टेंशन, मतलब मैथ्स नहीं है, ज़्यादा ही सिंपल। कॉस्ट प्राइस 50,000 है, उसके ऊपर चार्ज करूँगा मैं जीएसटी। जीएसटी कितना परसेंट है, 18% जीएसटी है। आप बोलो ठीक है 50,000 कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर 18% में अगर काउंट कर लूँ, ठीक है, 10 सेकेंड जीरो, ठीक है, 18 5 इंटू 18 कितना, काउंट करो कितना होगा, 90, ठीक है, 9,000। अब ये 9,000 18% हुआ किसका, 50,000 का। अभी अगर आप बोलो कि अरे 18% होता है 50,000 का, तो मतलब ये 9,000, तो टोटल आपके जेब से कितने जाएंगे, आप ही पे कर रहे हो जीएसटी। वो क्या हो रहा है, आप लैपटॉप खरीद रहे हो 50,000 का, उसमें 50,000 में अगर 9,000 ये जीएसटी का ऐड कर दूं मैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे, तो टोटल होगा 59,000। बजट तो था मेरा 50,000 का, कैश देने का जब पेमेंट करने गया कैश काउंटर पे तो टोटल मुझे पे करना पड़ रहा है 59,000। तो मतलब बढ़ गया ऑटोमेटिकली, मेरे जेब से ही जाएंगे ना, वो मैं खरीद रहा हूँ तो बायर के जेब से ही जाएंगे ना। और वो उसमें से शॉपकीपर क्या करेगा, वो खुद 50,000 में से वो ये 59,000 ले लेगा और आगे 9,000 भेजेगा, और वो 9,000 आगे डीलर के पास में, उसने शॉपकीपर ने जिससे खरीदे उसके पास जाएंगे, ठीक है। उसके पास जाके फिर वो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली जाते हैं। ये ज़्यादा बड़ी बात है, अभी नहीं समझ में आएगी, सिर्फ इतना याद रखो कि मेरे कॉस्ट प्राइस पे मुझे 9,000 जीएसटी लग रहा है, जो कि है 18%, ठीक है, 18% किसका, 50,000 का, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना सीखना जरूरी नहीं है, सिर्फ इसमें भी बाइफर्केशन होता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी पूरा जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी तो कुछ, उनको भी तो फंड चाहिए ना। जैसे कि अभी महाराष्ट्र स्टेट है और सेंट्रल जीएसटी, मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, मीन्स कि पूरे इंडिया का जो गवर्नमेंट है, सब स्टेट का मिला के एक गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको इजी लैंग्वेज में बताया मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट। और हर एक स्टेट का अलग एक गवर्नमेंट होता है, कि स्टेट के बारे में वो देखेंगे, स्टेट में क्या कब करना है, डेवलपमेंट वगैरह, फैसिलिटीज़ लोगों को क्या देनी है, वो देखेंगे। तो उस हिसाब से अगर इनको भी फंड चाहिए और उनको भी फंड चाहिए, ये उनसे हर बार थोड़ी मांगते बैठेंगे, कुछ बड़ा रहेगा तो मांगेंगे। तो उनमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो टोटल जीएसटी 9,000 लिया जाएगा, तो इस 9,000 में से अपन ना आधा आधा बांट लेंगे। मेरे स्टेट में कुछ खरीदा बेचा जा रहा है ना, तो उसमें से आधा मैं रखूँगा, मीन्स महाराष्ट्र में अगर कुछ खरीदा बेचा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आधा रखेगी, और आधा जो भी बचेगा वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ऐसे हर एक स्टेट्स में होता है, हर एक स्टेट में आधा उनके पास और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो उस हिसाब से CGST एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टेट जीएसटी, SGST। अभी CGST और SGST बाइफर्केशन होता है जीएसटी का। जीएसटी है तो जीएसटी में दो टाइप्स निकलते हैं, CGST और SGST। अभी CGST मीन सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, मीन्स इसमें जो अमाउंट रहेगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा, और स्टेट वाला जो है SGST, वो उसका जो अमाउंट है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये मेरा जो प्रोडक्ट है 50,000,
उस पर 18% जीएसटी कितना है 9,000। अभी 18% निकाला मैंने 9,000 है, तो उसमें से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा स्टेट गवर्नमेंट को, तो कितना होगा 9,000 का आधा 4,500। सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 4,500 और स्टेट गवर्नमेंट को भी दूंगा मैं 4,500। तो ये टोटल मिला के होता है 9,000 टोटल जीएसटी, और ये टोटल जीएसटी और कॉस्ट प्राइस मिला के होगा 59,000। तो मेरी चीज़ मैंने जो खरीदी उसकी फाइनल वैल्यू मुझे क्या देनी पड़ रही है 59,000। सिर्फ 50,000 की चीज़ खरीदी, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देना है, वो मिला के 59,000 होता है। ये टैक्स जो है कोई भी शॉप अवॉइड नहीं कर सकता, अगर किया तो वो जो मनी रहेगा 9,000 वो ब्लैक मनी में काउंट होगा। या आपने गवर्नमेंट से छुपाई वो बात और ब्लैक मनी इकट्ठा किया तो आपको पता ही होगा क्या होता है, एक्शन लिया जाता है, रेड मारते हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए ये जीएसटी, लेकिन आपको इतना सीखना था कि काउंट कैसे किया जाता है, अलग अलग दिखाना पड़ता है सेंट्रल का और स्टेट का, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं जब अपन जर्नल एंट्री उसकी कैसे करते हैं। देखो अभी जर्नल एंट्री आपने सीखी नहीं रहेगी तो अपना गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर, अपना जो लेक्चर है वो ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज अगर वो देखा ना आपने तो हर एक टाइप की जर्नल एंट्री कोई भी आने दो आप सॉल्व कर लोगे। अभी इसमें एडिशनल सी भी इतना ही है कि जीएसटी वाली एंट्री ज़रा एडिशनल है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आगे लेक्चर लूँगा उसमें एकदम प्रॉपर डीपली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी एंट्री क्या होगी, पहले तो मैं लैपटॉप लेके आऊँगा। लैपटॉप मेरे लिए क्या है, एसेट है मेरा, सालों साल में चलाऊंगा उसको, 4 साल 5 साल 6 साल, तो मेरा एसेट है। एसेट मीन्स रियल अकाउंट में आएगा, वो रियल अकाउंट के अंडर में आएगा वो। अभी लैपटॉप अगर रियल अकाउंट के अंडर में आएगा तो उसमें रूल्स तो लगेगा रियल अकाउंट वाला, और रियल अकाउंट वाला रूल्स बोलते हैं आएगा तो डेबिट करो, जाएगा तो क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी लैपटॉप आ रहा है ना मेरे पास, मैं खरीद रहा हूँ ना, ठीक है, मेरा बिजनेस, मुझे बिजनेस में मेरे लैपटॉप की ज़रूरत है, मैं खरीद रहा हूँ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल्स फॉलो होगा, क्योंकि लैपटॉप मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट, लैपटॉप अकाउंट डेबिट, ठीक है। और लैपटॉप कितने का आ रहा है, 50,000 कॉस्ट प्राइस का मैंने लैपटॉप खरीदा है, 50,000 लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस क्या है, लेकिन जीएसटी बीएसटी बात की बात है, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है 50,000, ठीक है। 50,000 का वस्तु की कीमत 50,000 है, वो मैंने खरीदी। अभी ऊपर जो टैक्स विक्स लग रहा है वो तो लैपटॉप की प्राइस नहीं है ना, वो तो अलग से टैक्स चार्ज हो रहा है ना आपसे, लेकिन प्राइस लैपटॉप का सिर्फ 50,000 ही है। और उसमें अगर जीएसटी ऐड करना है तो जीएसटी भी आपको ही पे करना है, इसीलिए वो भी, लेकिन उसके लिए रूल्स क्या लगेगा, जीएसटी आपके लिए क्या है, आपका एसेट है क्या जीएसटी, रियल अकाउंट का रूल लगाओ नहीं, तो पर्सनल अकाउंट का लगेगा, किसी इंसान का नाम है क्या जीएसटी, नहीं, तो पर्सनल अकाउंट का भी रूल नहीं लगेगा, तो उसमें लगेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, बिकॉज जीएसटी आपके लिए खर्चा है। अगर वो खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जीएसटी मेरे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए उस पर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट वाला रूल लगेगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा और लॉस को डेबिट करो। तो इधर लेकिन जीएसटी टोटल 9,000 नहीं दिखा सकता ना मैं, 18% जीएसटी, सेंट्रल को गवर्नमेंट को कितना, स्टेट गवर्नमेंट को कितना, वो बाइफर्केट करके दिखाना है आपको। इधर देखो CGST, ठीक है, CGST और SGST, CGST SGST जो भी है वो भी डेबिट होगा 4,500, 4,500। देखो, और ये टोटल जो है, टोटल अमाउंट अभी बना कि 59,000, ठीक है, इतना तो पता है। तो अभी जीएसटी भी दिखा दिया, अभी क्रेडिट क्या करना है, ये तो सब डेबिट हुआ ना, ये डेबिट हुआ इतना अमाउंट। अभी क्रेडिट क्या करना है, आप उधारी पे लेके आए हो क्या, आपने कैश पे किया है क्या। देखो ट्रांजेक्शन बोला है कि परचेस किया है लैपटॉप फ्रॉम देवांश टेक वर्थ ₹50,000 एट 18% जीएसटी, लिख के दिया जाएगा आपको हर एक क्वेश्चन में। 18% जीएसटी के ऊपर लेके आए, ठीक है। अमाउंट पेड बाय कैश, चेक, सॉरी इधर लिख के दिया है आपको, देखो अमाउंट किसमें पे किया है, चेक में। चेक में किया मीन्स इमीडिएटली अकाउंट में से पैसे डिडक्ट होंगे आपके, मीन्स कि आपने उधारी पे नहीं लेके आए, आपने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कर दिया तो इधर क्या आएगा, पेमेंट किया मीन्स कैश या तो चेक, इमीडिएटली अगर किया है तो चेक मीन्स बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे ना आपके, और बैंक अकाउंट आपके लिए क्या है, एसेट है, मीन्स उसमें जो पैसे पड़े हैं बैंक में वो आपका एसेट ही है ना।
तो अगर एसेट है तो एसेट मीन्स रियल अकाउंट के अंडर में आएगा। और रियल अकाउंट का कौन सा रूल लगेगा, अगर आपके पास आ रहा है तो डेबिट करो, आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन इधर बैंक अकाउंट में से पैसे आपके जा रहे हैं ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो रूल फॉलो होगा रियल अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट इधर, लेकिन क्रेडिट में लिखते हो सिर्फ टू लिखना मत भूलना, टू बैंक, जो भी बैंक रहेगी उसका नाम आ सकता है, बैंक ऑफ इंडिया जो भी है, इधर मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आपके पास से टोटल पैसे कितने जाएंगे, कितना अमाउंट जाएगा, भले आपने 50,000 का ही लैपटॉप खरीदा है, लेकिन उस पर जीएसटी बीएसटी लग के फाइनली आपको ही पे करना है ना, ये सब आपके जेब से ही जा रहे हैं ना 59,000। तो आपके बैंक से जाएंगे टोटल कितना, 59,000। देखो अब अगर मैं इसको अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भी अभी इधर लिखनी है, नरेशन, जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था कि नरेशन क्या होता है। अब ये ट्रांजैक्शन देख के मुझे इतना पता चल रहा है कि ये लैपटॉप आया है, कैश गया है, मीन्स कि बैंक में से पैसे गए हैं, जीएसटी 9,000 लगा है और टोटल 59,000 मेरे पास से गए। लेकिन किसी को भी देख के आप तो अकाउंटेंट हो, आपको समझ जाएगा बिकॉज आपको नॉलेज है सब। लेकिन अगर अननोन पर्सन है, किसी को ये अकाउंट से रिलेटेड कुछ पता नहीं है और उसको जानना है, तो कैसे लिखोगे, उनको बताओगे कैसे। तो उसके लिए नीचे एक नोट दी जाती है, उसको बोलते हैं नरेशन। और नरेशन मतलब इस ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देना कि ये क्या है, क्या हुआ है इधर। तो इधर लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, बीइंग से, BEING, बीइंग मतलब चालू करते हैं इधर से, इस वर्ड का यूज करके, बीइंग लैपटॉप परचेस्ड, या अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिर्फ उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए पढ़ने वाले को। लैपटॉप परचेस्ड फॉर कैश, या तो कैश से दिया नहीं है, इसका मतलब लैपटॉप परचेस्ड आपके बुक में अलग रहेगा, मैं ओन लैंग्वेज में लिखना बस सिखा रहा हूँ आपको, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लैपटॉप परचेस्ड बाय गिविंग चेक, इतना भी लिखा तो सामने वाले को समझ जाएगा कि आपने लैपटॉप खरीदा है, चेक देके, बात खत्म, बात खत्म। इतना इजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और ये लेजर फोलियो कब इसमें नंबर आएगा, जब आप ये अभी ट्रांजैक्शन उठा के आगे अलग बुक में लेजर में लिखोगे कि लैपटॉप खरीदा वगैरह, लेजर में दिखाओगे ना, लेजर वगैरह क्या है वो बाद में सीखेंगे। तो वो उसमें उसका जो बुक का पेज नंबर रहेगा वो इधर आएगा, जिस पेज पे आप ये ट्रांजैक्शन उधर शो करोगे, वो बात की बात है। अभी के लिए ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, आपको अगर क्रॉस वेरीफाई करना है कि मैंने सही लिखा है, सही एंट्री की है कि नहीं, तो क्या करूँगा, डेबिट साइड की अमाउंट टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट, इनको कैलकुलेट करके नीचे लिखूंगा। अगर दोनों मैच किए, इसका मतलब मेरा ये एंट्री करेक्ट है। एंट्री करेक्ट है मीन्स अमाउंट जो मैंने बाइफर्केट किया है SGST CGST ये भी करेक्ट है, सब करेक्ट है, ठीक है। ट्रांजेक्शन जिस पे डिपेंड करता है आपने कौन सा रूल फॉलो किया, वो सब अलग बात है, ठीक है। अभी के लिए 50,000, 4,500, 4,500, 9,000 मीन्स 59,000 और इधर भी है 59,000। तो मेरी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड मेरी आई इक्वल। इसका मतलब है मेरा ये जो जर्नल एंट्री मैंने की है उसमें जो अमाउंट मैंने बाइफर्केट किया है वो सब करेक्ट है। डन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहिए अपने चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके कि कितना ईजी है अकाउंट्स। बहुत लोगों को टफ लगता है लेकिन बहुत ईजी है। बने रहिए और लाइक कीजिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, इस लेक्चर से कुछ मिला हो। ठीक है, थैंक यू।